हेलो दोस्तों, अनुग्रह आईएएस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश की कृषि। तो हमने कृषि में ये फोकस किया था कौन कौन से खरीफ की फसल, रबी की फसल, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया था। कब कौन सी फसल कब बोई जाती है, कब काटी जाती है ना, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया था। इसके बाद में अब जो आज की जो हमारी लेक्चर रहेगी वो रहेगा फसल। ठीक है, तो फसल क्षेत्र में हम देखेंगे फसल क्षेत्र। ठीक है, ये हमारा आज का लेक्चर रहेगा। ये आज का क्लास जो है फसल क्षेत्र, मध्य प्रदेश की कौन कौन सी क्षेत्र में कौन कौन सी फसल का उत्पादन किया जाता है, ये विशेष रूप से याद रखना। क्योंकि अगर मोटे मोटे तौर पर अगर हमें याद रहेगा तो हम आसानी से क्वेश्चन को टैकल कर जाएंगे। अगर हमने सोचा कि भैया डीपली चीजें याद हो जाए तो वो तो भाई ऐसा है कि डीपली याद होना मुश्किल है। ठीक है, तो अगर हम देखें मध्य प्रदेश की फसल को तो सबसे पहले आप क्या काम करो, एक मैप बनाओ। और बार बार आप मैप जरूर बनाना, क्योंकि मैप जो है वो कहीं ना कहीं हमें क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने में बहुत ही मदद करता है। ठीक है, तो याद रखना। आज मैं आप लोगों को कोशिश करता हूं कि इसी में आपको क्षेत्र बता दूं। ठीक है, तो ये वाला जो क्षेत्र है, इतना जो पूरा बचेगा क्षेत्र, ये वाला है ना, ये वाला जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र गेहूं और ज्वार वाला क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? ज्वार और गेहूं वाला क्षेत्र है, ये याद रखना। गेहूं और ज्वार वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा? मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में। ठीक है, याद रखना, मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग या मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में गेहूं और ज्वार पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो क्षेत्र है इतना सा, अभी डिस्ट्रिक्ट वगैरह सब बता दूंगा आपको। ये ज्वार और कपास वाला क्षेत्र है, ज्वार और कपास। ठीक है, ज्वार और कपास वाला जो ये क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र मिलेगा अपने को, ज्वार और कपास। और जो ये बीचों बीच में जो एरिया जो छूटा हुआ है वो वहां पर कौन सा फसल का उत्पादन किया जाएगा, तो पहले इधर मैं बना देता हूं। ठीक है, ये भी अलग हो जाएगा। तो ये जो बीच वाला है यहां पर गेहूं, ये मालवा वाला क्षेत्र है, तो यहां पर गेहूं का उत्पादन भारी मात्रा में किया जाता है। ठीक है, चावल और गेहूं का उत्पादन इस वाले क्षेत्र में होता है, तो चावल और गेहूं का उत्पादन इस वाले क्षेत्र में होता है। और नीचे वाला जो क्षेत्र है ये वाला टोटल चावल वाला क्षेत्र है। ठीक है, यहां पर टोटल क्या होता है? चावल होता है, ये चावल की फसल होती है, ये विशेष रूप से याद रखना। अब देखो हमारे पास में क्वेश्चन ये है कि इन फसल के लिए कितना हमारे पास में वर्षा होनी चाहिए, कौन सी मिट्टी होनी चाहिए और कौन कौन सी क्षेत्र में लगता है। बस इससे ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बोलूं आपको धान या चावल क्षेत्र, ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं धान या चावल क्षेत्र, तो इसमें वर्षा की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो वर्षा की जो मात्रा है 100 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए, 100 सेंटीमीटर से अधिक। याद रखना, वर्षा की जो मात्रा चावल उत्पादन के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए, तभी चावल का उत्पादन किया जा सकता है। और जहां तक आप भी जानते होंगे, रोपा लगाते हैं गांव में, है ना, या खेतों में अगर रोपा लगाते हो तो पानी में टोब टोब के आप लगाते होंगे। तो समझ लो भैया कि हमारी जो वर्षा है वो 100 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, मिट्टी यहां पर जो धान और चावल के लिए है, मिट्टी लाल और पीली मिट्टी होना बहुत ही जरूरी है। कौन सी? लाल और पीली मिट्टी। ठीक है, अब चावल उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी की आवश्यकता होती है? अगर ये क्वेश्चन आता है तो लाल और पीली मिट्टी की आवश्यकता इधर ज्यादा होगा। क्षेत्र कौन सा लगेगा? तो आपको दिख ही रहा मैप के अनुसार, मध्य प्रदेश की पूर्वी क्षेत्र। मध्य प्रदेश की कौन सी क्षेत्र? पूर्वी क्षेत्र। तो मध्य प्रदेश के कौन सी क्षेत्र? पूर्वी क्षेत्र। ठीक है, अब पूर्वी क्षेत्र में कौन कौन सा जिला लग जाएंगे वो आपको पता है। सीधी लगा दो भैया, यहां पर सीधी, सिंगरौली, ठीक है, अब बालाघाट, ठीक है, मंडला, ठीक है, जबलपुर, मंडला के बाद में जबलपुर, डिंडौरी, ये सारे क्षेत्र इसमें लग जाएंगे। ठीक है, तो ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना पढ़ लो, इतने में काम आपका हो जाएगा। अब ये जो गेहूं वाला क्षेत्र है, तो पहला हम क्या देखेंगे, गेहूं उत्पादन के लिए कितना वर्षा की आवश्यकता होती है।
तो गेहूं उत्पादन में अगर देखा जाए तो 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होनी चाहिए। 100 सेंटीमीटर से ज्यादा हुआ तो बहा ले जाओगे गेहूं को, ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा यहां पर होनी चाहिए, क्योंकि ओस का ज्यादा रोल कॉल है यहां पर, ठीक है। और हम देखें कौन सी मिट्टी, तो इधर भैया जलोढ़ मिट्टी, कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। और हम बोल सकते हैं कि यहां उत्पादन करने के लिए जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता तो होती ही होती है, मगर साधारण काली मिट्टी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो काली मिट्टी की भी आवश्यकता होती है। चलो काली मिट्टी, काली भर लिख दिया, गलत नहीं समझना है ना, काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी ये जरूर जानना, ठीक है। तो दो मिट्टी की आवश्यकता होती है। क्षेत्र कौन सा लगेगा, तो मध्य प्रदेश का केंद्रीय क्षेत्र, मध्य प्रदेश का कौन सी क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र। अब मध्य प्रदेश के केंद्र क्षेत्र में अब आप याद रखना नर्मदा घाटी, क्या याद रखना है, नर्मदा घाटी याद रखना है। नर्मदा घाटी याद रखोगे तो पूरे चीजें आपसे बनना चालू हो जाएंगे। होशंगाबाद, हरदा, खंडवा, नरसिंहपुर, भोपाल, सीहोर, ये सारे इसी में आ जाएंगे। तो आप वीडियो को रोक रोक के भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नर्मदा घाटी के क्षेत्र या मध्य प्रदेश के केंद्रीय क्षेत्र, इतना याद रखना आप। केंद्रीय क्षेत्र मैंने डिस्ट्रिक्ट आपको बता दिया। अब देखना इधर गेहूं चावल क्षेत्र, इसमें जो वर्षा की मात्रा है, दोनों बता रहा हूं मैं, गेहूं और चावल क्षेत्र, इसमें जो वर्षा की मात्रा है वो 80 से, वर्षा की मात्रा 80 से 120 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए, ठीक है। 80 से 120 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। और यहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो यहां पर मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। यहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो यहां पर मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। और यहां इस वाले क्षेत्र में कौन कौन से जिले लगते हैं, तो सतना, पन्ना, रीवा, सतना, पन्ना, रीवा, ठीक है। और भी अन्य आ जाएंगे इनमें, मगर मुख्य मुख्य आपको मैं बता रहा हूं। तो पहले स्थान पर इसे लिखना, दूसरे स्थान पर इसे लिखना, तीसरे स्थान पर इसे लिखना, चौथे स्थान पर ये आ जाएगा, ठीक है। पांचवें स्थान पे ये आ जाएगा, ठीक है। अब ज्वार क्षेत्र या ज्वार और गेहूं क्षेत्र को अगर हम देखें तो इसमें वर्षा की जो आवश्यकता होती है 50 से 80 सेंटीमीटर की, कितने, 50 से 80 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता इस वाले क्षेत्र में होना चाहिए इस फसल के उत्पादन के लिए, ठीक है। अब देखना कौन सी मिट्टी, तो भैया आपको पता है यहां पर जलोढ़ मिट्टी होनी चाहिए। कौन सी मिट्टी, यहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती। एक मिट्टी और है कछारी मिट्टी, कौन सी मिट्टी, कछारी मिट्टी। तो कछारी मिट्टी भी उपयोगी है ज्वार और गेहूं के लिए, ठीक है। चलो कुछ क्षेत्र लिख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, तो पहला तो लिखना मध्य प्रदेश के बुंदेल, ठीक है, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र आ जाएगा। और दूसरा होगा मध्य प्रदेश के मध्य भारत क्षेत्र, दूसरा जो होगा मध्य प्रदेश के मध्य भारत क्षेत्र, ठीक है। याद हो जाएगा इतना। चलो ज्वार कपास वाला क्षेत्र को समझते हैं। तो इसमें जो वर्षा की आवश्यकता है वो 50 से 100 सेंटीमीटर, याद रखना 50 से 100 सेंटीमीटर तक की वर्षा की आवश्यकता है। और यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो मिश्रित मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। और कौन कौन सी जिला, तो अच्छा यहाँ पर मिश्रित नहीं, सॉरी बाय मिस्टेक, यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी, क्योंकि मैंने जब मिट्टी पढ़ा रहा था तो यहाँ पर साधारण काली, ठीक है, गहरी काली और छिछली काली, ये तीनों बताया था मैंने आपको ना। काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो अब देखना 50 से 100 सेंटीमीटर वो एकदम क्लियर है। क्षेत्र जो देखा जाए तो ये वाला मालवा क्षेत्र, मालवा के ये जो क्षेत्र लगेगा पूर्वी लगेगा, पूर्वी मालवा क्षेत्र, पूर्वी मालवा क्षेत्र। अब बोलोगे कि भैया मालवा ये है तो इधर तो पश्चिमी होनी चाहिए, अरे भैया हम इधर से देख रहे हैं ना तो उधर पूर्वी होगा, ठीक है, ध्यान रखना।
चलो यहां तक आपको समझ में आया चीजें बहुत अच्छे से फसल के बारे में, ठीक। चलो अगर आपने समझ लिया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और लोगों तक जरूर शेयर करें इसे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार रिक्वेस्ट है, रोज आपको बोलता हूं मैं कि प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जितने भी वीडियो अपकमिंग जितने भी वीडियो आएंगे उनमें सारे के नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी कारणवश वीडियो को हमने कंटिन्यू नहीं कर पाया, तो अगर आपके पास नोटिफिकेशन आएगा तो उसके माध्यम से आप वीडियो को कंटिन्यू रख सकते हैं, इसलिए आपको सब्सक्राइब करना जरूरी है, ठीक है। चलो आज के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं एक नए जबरदस्त वीडियो के साथ कल। धन्यवाद।